नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक। आप देख रहे हैं सहाफ़ डिजिटल न्यूज़, खबर की दुनिया सहाफ़ की ज़बानी। जिस वक्त मैं मौजूद हूं एमेजिना रोड के इलाके जहां पे नबी बाग गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के अंदर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। हालिया बारिशों के दौरान जो है वो स्कूल की तातीलात के दौरान जो है वो स्कूल भी महफूज रह गया। एमेजिना रोड में जो ये बराबर में आप पटाखा फैक्ट्री देख रहे हैं, यहाँ पे ज़ोरदार ब्लास्ट हुआ। और ब्लास्ट के नतीजे में जो है वो 30 से ज़ायद लोग जो है वो अपना ज़ख्मी हैं। इसके अलावा जो है वो 5 लोग जो है वो हलाक हो चुके हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाता चले, इस बिल्डिंग के अतराफ जो है वो स्कूल की इमारत बनी हुई है। स्कूल की इमारत में जो है वो गर्ल्स स्कूल जो है वो कायम है। और यहाँ पर जो है वो बिल्डिंग के आप मनाजिर देख सकते हैं कि बिल्डिंग के जो है वो पड़कचे उड़ चुके हैं, रेज़ा रेज़ा हो चुकी है। तमाम तर इसकी जो प्लन थी, तमाम तर इसकी जो वो बुनियादें थी, वो तमाम हिल के यहाँ पर तमाम इसका मलबा जो है वो गिरा हुआ है, ज़मीन बहुत हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको पटाखा फैक्ट्री चलाने के लिए कौन से इदारे ने NOC दी थी। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार की जानिब से जब उनसे सवालात किए गए कि इतने अरसा दराज से ये पटाखा फैक्ट्री जो है वो यहाँ पर कायम है, ये किस कानून के तहत कायम की गई थी और किस इदारे ने इसको NOC दी थी, किस इदारे ने इसको जो है वो बम बनाने की जो है परमिशन दी थी। यहाँ पे अगर ये पटाखा फैक्ट्री कायम थी तो अगर इसको NOC भी दी गई तो इसको किसी गुंजान आबाद इलाके में या शहर से बाहर किसी गुंजान आबाद शहर के अंदर, गुंजान आबाद इलाके के अंदर इस तरह की फैक्ट्रियाँ जो हैं वो होनी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ हमारे शहर का, हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि इस पटाखा फैक्ट्री को, क्योंकि ये किसी बाअसर अफराद की होगी, किसी बाअसर जो है वो मालिक की होगी, उस बाअसर मालिक ने अपनी मदद आपके तहत अपनी बाअसरी दिखाते हुए इदारों से जो है वो इस पटाखा फैक्ट्री को लीगल तौर पर चलाने के लिए जो है वो लीगल NOC भी अपने पास रखी हुई थी, जिससे जो है वो सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार साहब जो है वो लाइल्म हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि कौन से इदारे ने इस पटाखा फैक्ट्री को चलाने के लिए जो है वो NOC जारी की। मेरा कैमरामैन आपको इसके मनासिर दिखाता चले कि ये बिल्डिंग जो है पटाखा जिस वक्त जो है वो ब्लास्ट हुआ है, पटाखों में जो है आतिशगी जो है वो लगने के बाद जब वो ब्लास्ट हुआ है तो ब्लास्ट होने के नतीजे में बिल्डिंग के तमाम हिस्से जो है वो गिर चुके हैं। तकरीबन जो है वो 30 से ज़ायद लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं और 5 जो है अब तक हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा जो ये हम स्कूल के अंदर जो है हम खड़े हुए हैं, खुदा न खास्ता अगर ये स्कूल कल चल रहा होता या स्कूल कल ऑन होता या स्कूल में बारिशों की हालिया बारिशों के दौरान जो तातीलात दी गई हैं वो तातीलात नहीं होती, छुट्टी नहीं होती, तो अल्लाह ना करे खुदा न खास्ता स्कूल के बच्चों को भी जो है वो ये जद में आते, स्कूल की इमारत को भी जो है वो ख़तरात लाहक थे और इसमें जो है जानी और माली नुकसान बढ़ने के जो है वो मज़ीद चांसेस है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता चलूँ कि बाहर फायर ब्रिगेड की जो है गाड़ियाँ, एम्बुलेंसेस अब तक जो है वो जितने जल चुके हैं, लोग जख्मी हो चुके हैं, उनकी इमदादी टीमें जो है बाहर जाए आसमान में मौजूद हैं। आइएगा। इसके अलावा ये देख सकते हैं कि अक्वी जो है रास्ता है इस पटाखा फैक्ट्री का। पटाखा जो बिल्डिंग के अंदर जो है वो अब बारूदी मवाद के ज़रिए पटाखे तैयार किए जाते हैं, जो कि मुख्तलिफ फायर वर्क्स आतिशबाजी के लिए जो है वो इस्तेमाल होते थे। कल जो है वो तकरीबन शब के दौरान 3 से 4 बजे के दरमियान ये हादसा पेश आया, जिसमें जो है वो ज़ोरदार धमाका हुआ। ज़ोरदार धमाका होने की बाद नबी बाग जो गर्ल्स जो है वो स्कूल है वो मुतासर होने से बच गया। लेकिन जो ये इमारत है और पटाखा फैक्ट्री की जो इमारत है ये मुकम्मल तौर पर जो है रेज़ा रेज़ा होकर गिर चुकी है। इसका आधा हिस्सा जो है वो ज़मीन बोस हो चुका है। इसके अलावा इमदादी टीमें जो है वो अब भी जाए हादसा पे, जाए वक़ूआ पर जो है मौजूद हैं, जो कि अपनी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं। आपको वो भी दिखाते चलें।
जो है वो कुछ ही देर के फासले पर जो है हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर आप बिल्डिंग के हालात देख सकते हैं। बाहर से जो ये आतिश की मवाद बनाने वाला कारखाना था, आतिश की मवाद बनाने वाली फैक्ट्री थी, जहाँ कल जो है वो दोपहर की शब और दरमियानी शब के अंदर जो है वो 3 से 4 के दौरान जो है वो ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई, जिसमें ज़ोरदार धमाके के दौरान जो है इसका असली जो हिस्सा था बिल्डिंग का वो स्कूल में जा गिरा। क्या कहना है, मैंने आपको बताया चलेगा यहाँ पर क्राइम रिकॉर्ड जो है वो रिबन से यहाँ पे बांध दिया गया है। शवाहिद जो है इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है फायर ब्रिगेड की जो है वो गाड़ियाँ आग बुझाने के अमल में, जब तक अगर खुदा ना खासा अगर अपनी कोई ना कोई अगर मादा अधूरा है या कोई मादा सवाल है तो उसका जो है वो बुझाने के लिए अपनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और इमदादी टीमें खुसूसन जो है वो आग बुझाने के अमल में जो है वो खड़ी हुई है। खुदा ना खासा इस फैक्ट्री के अंदर जो है वो एक ह्यूज तादाद में, बड़ी तादाद में आतिशी मवाद जो है यहाँ बनाया जाता था और इसी आतिशी मवाद बनाने वालों को बाकायदा तौर पर परमिशन लेटर यानी NOC भी जारी की हुई थी, जो कि एक मेन शाहराह है। एमेजिना रोड है। एमेजिना रोड यहाँ से गुजरते हुए टावर तक जा रहा होता है। टावर से जो है वो किमाड़ी, जैक्सन, ये मतलब एक मेन शाहराह पर, मेन रोड पर तमाम कारोबारी मराकज़ भी यहाँ मौजूद हैं। तमाम यहाँ पर इमदादी अस्पताल की हैं, मोबाइल मार्केट की हैं। खुदा ना खासा ये धमाका और बड़ा भी हो सकता था। तो भाई सरकार से जब ये सवाल किया गया कि इतनी बड़ी पटाखा फैक्ट्री को कौन से जो है वो इदारे ने इसको NOC जारी की, यानी इसको परमिशन लेटर जारी किया, तो वो लाइल्म निकले। यानी इसके जो मालकान हैं वो यानी बासर हैं, इसके जो मालकान हैं वो ताकतवर हैं, इसके जो मालकान हैं उन्होंने अपनी ताकत को दिखाते हुए, अपनी बासरी दिखाते हुए उन्होंने ये जो है वो इतना बड़ा एम्पायर बनाया। उसमें जो है वो की मवाद की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग को जारी रखा। लेकिन कल जो एक खौफनाक हादसा जो है पेश आया, जिसमें इसी इमारत के अंदर ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने की वजह से स्कूल के बाहर का जो इसी बिल्डिंग का हिस्सा है वो तमाम तर टूट के ज़मीन बोझ हो गया, गिर गया, आधा चुका है। इसमें काम करने वाले 1 टीम के लोग तकरीबन जो है वो 30 से ज़ायद लोग अब तक जो है वो ज़ख्मी होकर मुख्तलिफ जो है अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। इसके अलावा 5 लोग जो है इस हादसे के बाइस, इस धमाके, इस आतिशगेर मवाद फटने के बाइस, इस धमाके के बाइस जो है 5 लोग जो है अब तक हलाक हो चुके हैं। मेरा कहना है, मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो है वो एम्बुलेंस की जो है वो अब तक यहाँ मौजूद है। इसके अलावा मलबा उठाने का काम भी अभी तक जारी है। इसी के साथ अपने होस्ट शुएब अतीक को इजाज़त दीजिएगा। साहब डिजिटल न्यूज़, खबर की दुनिया, साहब की ज़बानी। कैमरामैन इमरान के साथ शुएब अतीक, साहब डिजिटल न्यूज़, कराची।